दोस्तों कई बार हमारे पास एक्सेल में कुछ ऐसे डेटाबेस होते हैं जिसके अंदर से कुछ पार्ट ऑफ टेक्स्ट को अलग करने की जरूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मोबाइल नंबर के साथ उसके आईएसडी कोड भी इंक्लूड किए गए हैं और उसके अंदर से सिर्फ और सिर्फ मोबाइल नंबर को अलग करना है जो कि 10 कैरेक्टर का होता है। इसके अलावा अगर कहीं पर सिटी और पिन कोड दिए गए हैं और उसमें से सिर्फ और सिर्फ आपको पिन कोड को निकालकर अलग करना है, तो इसके लिए माइक्रोसॉफ्ट ने अलग से 3 फंक्शंस को डिजाइन किया हुआ है, लेफ्ट, राइट और मिड। ये तीनों फंक्शन इस ग्रुप के सबसे ज्यादा यूज होने वाले फंक्शंस में से आते हैं और आज हम जानेंगे इन तीनों फंक्शन के बेसिक फंडामेंटल्स के बारे में। दोस्तों अगर बात करें लेफ्ट, राइट और मिड फंक्शन की, तो ये किसी भी टेक्स्ट से उसके कुछ पार्ट ऑफ टेक्स्ट को जरूरत के हिसाब से अलग करने में हमारी हेल्प करते हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं इन फंक्शंस के बेसिक चीजों के बारे में, और जिसमें हम बात करेंगे सबसे पहले लेफ्ट फंक्शन की। यहाँ पे मेरे पास दिल्ली के कुछ एरिया और उनके पिन कोड दिए गए हैं। अब यहाँ से मुझे इनके पिन कोड को अलग करना है, तो इस डेटा के अंदर पिन कोड पहले है यानी लेफ्ट साइड में है, तो यहां हम लिखेंगे इक्वल टू लेफ्ट और इसके अंदर सबसे पहला आर्गुमेंट देना है वो है टेक्स्ट, यानी वो टेक्स्ट जिसके अंदर से हमें उसके पार्ट ऑफ टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट करके लाना है। तो हम यहाँ ए कॉलम में दिए गए डेटाबेस से पिन कोड को एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो इस A2 सेल को सिलेक्ट करेंगे और करेंगे इंटर। तो यहाँ सिर्फ रिजल्ट में 1 आया, यानी इस लेफ्ट फंक्शन के अंदर सिर्फ एक ही मैंडेटरी आर्गुमेंट है और वो है टेक्स्ट, और दूसरा ऑप्शनल आर्गुमेंट है नंबर ऑफ कैरेक्टर जो कि बाय डिफॉल्ट 1 होता है। अगर आप इसके ऑप्शनल आर्गुमेंट में कुछ भी इनपुट नहीं करेंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट करके दे देगा, जैसा कि आपने यहाँ पे देखा। लेकिन हमें तो यहाँ से पिन कोड लाना है जो 6 डिजिट का है, तो इसके अंदर हम जाएंगे, इस फंक्शन को एडिट करेंगे और यहाँ पे नंबर ऑफ कैरेक्टर में इनपुट कर देंगे 6 और अब की बार हमें पूरा पिन कोड मिल जाएगा। बिल्कुल इसी तरह राइट फंक्शन भी काम करता है। जैसे लेफ्ट किसी भी टेक्स्ट के लेफ्ट साइड से डेटा को एक्सट्रैक्ट करता है, उसी तरह राइट फंक्शन टेक्स्ट के राइट साइड से ठीक उसके अपोजिट साइड से डेटा को एक्सट्रैक्ट करता है। आइए इसे एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। यहाँ पे ये कॉन्टेक्ट नंबर दिए गए हैं जिसके अंदर अलग अलग कंट्री के कोड भी हैं, आईएसडी कोड, लेकिन अब मुझे इसमें से सिर्फ और सिर्फ मोबाइल नंबर चाहिए विदाउट कंट्री कोड। तो इसमें इनके कंट्री कोड यानी आईएसडी कोड भी लेफ्ट साइड से स्टार्ट हो रहे हैं, जिसमें किसी का आईएसडी कोड 3 डिजिट का है तो किसी का 4 डिजिट का, लेकिन मोबाइल नंबर सभी के 10 डिजिट के ही हैं। तो यहाँ हम राइट फंक्शन को यूज कर सकते हैं। यहाँ लिखा इक्वल टू राइट और यहाँ भी आपको लेफ्ट फंक्शन की तरह टेक्स्ट देना है, तो इसके लिए मैंने इस कॉन्टेक्ट नंबर वाले सेल को सिलेक्ट किया, कॉमा नंबर ऑफ कैरेक्टर में देंगे 10, क्योंकि हमें राइट से 10 कैरेक्टर को अलग करना है, और किया इंटर। और हमें विदाउट आईएसडी कोड कॉन्टेक्ट नंबर मिल गए हैं जो कि हमें चाहिए था। आइए अब देखते हैं मिड फंक्शन को। जिस तरह लेफ्ट और राइट से टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट करने के लिए लेफ्ट और राइट फंक्शन का यूज करते हैं, ठीक इसी तरह कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको टेक्स्ट के बीच से किसी पार्ट ऑफ टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट करने की जरूरत पड़े, तो उसके लिए हम इस मिड फंक्शन को यूज कर सकते हैं। इसे समझना सबसे जरूरी है क्योंकि कई बार इसके साथ काफी कंफ्यूजन हो जाता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा द मिड फंक्शन। अब मान लीजिए इसमें से द को अलग करना है, तो यहाँ पे हम लेफ्ट फंक्शन का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे लगाएंगे लेफ्ट, इसमें इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और नंबर ऑफ कैरेक्टर में देंगे नंबर 3 जो कि द का लेंथ है, और करेंगे इंटर। तो यहाँ पे इस टेक्स्ट के लेफ्ट का पार्ट एक्सट्रैक्ट होकर आ गया। अगर हमें राइट से करना हो, यानी इसके राइट में जो ये फंक्शन लिखा हुआ है इसको एक्सट्रैक्ट करना हो, तो इसके लिए हम लिखेंगे इक्वल टू राइट और इसके अंदर हम इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे नंबर ऑफ कैरेक्टर में देंगे नंबर 8 जो कि फंक्शन टेक्स्ट जो लिखा हुआ उसका लेंथ है, और करेंगे इंटर। तो यहाँ से राइट साइड वाला पोर्शन एक्सट्रैक्ट होकर अलग आ गया। अब हमें इस टेक्स्ट के बीच का पार्ट जो कि मिड है उसको अलग करना चाहते हैं, तो इसके लिए 3 चीजें जरूरी हैं। पहला, आपका टेक्स्ट कौन सा है जिसके अंदर से आपको टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट करना है। दूसरा, जो टेक्स्ट आप एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं वो कितने पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है। और तीसरा और लास्ट आर्गुमेंट, आप जो टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं उसकी लेंथ क्या है, नंबर ऑफ कैरेक्टर क्या है। तो अगर आप इस टेक्स्ट को ध्यान से देखें तो इसमें मिड 5th पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है जो कि 3 कैरेक्टर का है।
तो अब यहाँ पे लगाते हैं इक्वल टू मिड, और इसके अंदर में भी आपको टेक्स्ट देना है। तो यहाँ पे हमने इस टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, कॉमा, अब आपको देना है स्टार्ट नंबर, यानी जो टेक्स्ट स्टार्ट करना चाहते हैं वो किस पोजीशन से शुरू हो रहा है। तो यहाँ पे देंगे नंबर 5। अब ये 5 कैसे होगा इसे समझिए। इस टेक्स्ट के अंदर का पहला पोर्शन द, जो कि 3 कैरेक्टर का है, उसके बाद एक स्पेस है, ये 4 कैरेक्टर हो गए, और 5वें नंबर से हमारा टेक्स्ट शुरू हो रहा है। इस तरह यहाँ स्टार्ट नंबर हम नंबर 5 देंगे, और लास्ट में नंबर ऑफ कैरेक्टर, जो हमने लेफ्ट और राइट फंक्शन में भी यूज किया है। तो यहाँ पे हमें जो टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट करना है उसकी लेंथ जो है वो 3 डिजिट की है। तो यहाँ पे इनपुट कर देंगे नंबर 3 और करेंगे इंटर, और यहाँ पे हमारा रिजल्ट आ जाएगा। यहाँ एक बात का ध्यान जरूर रखें कि अगर स्टार्ट नंबर 1 से कम होगा तो आपको यह फंक्शन एरर रिजल्ट दे देगा, और यह तब ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है जब स्टार्ट नंबर लाने के लिए किसी और दूसरे फंक्शन के ऊपर आप डिपेंड होते हैं। आई होप आप इस मिड के कंसेप्ट को अच्छे से समझ गए होंगे। अब इसे अपने डेटाबेस के ऊपर अप्लाई करके देखते हैं। यहाँ पे मैंने एक डेटा लिया हुआ है जिसमें एम्प्लॉय के ज्वाइनिंग मंथ, ईयर और उनके एम्प्लॉय कोड और लास्ट में उनके नेम दिए गए हैं, और इसके अंदर से इनके एम्प्लॉय कोड और इनकी ज्वाइनिंग मंथ और ईयर को अलग करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे निकालते हैं एम्प्लॉय कोड, लेकिन उससे पहले हमें यह देखना होगा कि ये एम्प्लॉय कोड किस पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है। तो एम्प्लॉय आईडी से पहले के टेक्स्ट की अगर बात करें तो यहाँ पे मंथ और ईयर है, जिसमें मंथ का कैरेक्टर 3 है और ईयर 4 डिजिट का है। उसके बाद EMPID एक टेक्स्ट लिखा हुआ है और उसके अंदर एक स्पेस भी है। तो ये हो गया टोटल 6 कैरेक्टर, EMP का 3 कैरेक्टर, ID का 2 कैरेक्टर और स्पेस 1 कैरेक्टर, और इन सारे में 3 माइनस के भी सिंबल दिए गए हैं, और इस तरह ये कुल मिलाकर 16 कैरेक्टर हैं। और इसके बाद यानी 17th पोजीशन से हमारा एम्प्लॉय कोड शुरू हो रहा है, जिसे कि हमें एक्सट्रैक्ट करना है, और वो 5 डिजिट का है। तो अब यहाँ पे हम लगाते हैं इक्वल टू मिड, और टेक्स्ट के अंदर हमारा हो जाएगा ये वाला टेक्स्ट, कॉमा, स्टार्ट नंबर में 17th, कॉमा, नंबर ऑफ कैरेक्टर में हम देंगे नंबर 5 और करेंगे इंटर, और यहां हमें एम्प्लॉय कोड मिल जाएगा। अब चाहिए इनकी ज्वाइनिंग मंथ और साथ में उनके ईयर भी, तो इसको भी हम मिड फंक्शन से कर सकते हैं। यहां पे लिखा इक्वल टू मिड, और यहां टेक्स्ट में हमने लिया इस टेक्स्ट को, कॉमा, स्टार्ट पोजीशन। तो यहाँ पे जो इसका स्टार्ट नंबर होगा वो नंबर 1 होगा, क्योंकि इसके अंदर मंथ और ईयर इसके शुरू में ही है, लेफ्ट साइड में ही है। तो यहाँ पे हम लेफ्ट फंक्शन भी लगा सकते थे, लेकिन बात कर रहे हैं हम मिड फंक्शन की, तो इसे हम मिड फंक्शन से भी कर सकते हैं। कॉमा, अब देना है नंबर ऑफ कैरेक्टर, तो यहाँ पे इनपुट करेंगे 8। कैसे? तो ईयर का 4 डिजिट और मंथ का 3 डिजिट, और इन मंथ और ईयर को ज्वाइन करने के लिए एक माइनस का सिंबल भी लगा हुआ है, डैश का सिंबल भी लगा हुआ है। तो कुल मिलाकर हो गए नंबर 8 कैरेक्टर। इसके बाद करेंगे ब्रैकेट क्लोज एंड इंटर, और इस तरह हमें यहाँ पे जो रिजल्ट चाहिए था वो हमें मिल गया है। इनके एम्प्लॉय कोड भी हमने एक्सट्रैक्ट कर लिए और इनकी ज्वाइनिंग मंथ और ईयर भी हमने एक्सट्रैक्ट करके यहाँ पे ला दिया है। अब इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे और नीचे तक ड्रैग कर देंगे। दोस्तों, एक बात मैं यहाँ आपको बता दूं कि जब भी आप इन फंक्शंस को नंबर के ऊपर अप्लाई करते हैं या किसी टेक्स्ट के अंदर से सिर्फ और सिर्फ नंबर को एक्सट्रैक्ट करके अलग करते हैं, तो जो आपको रिजल्ट मिलेगा उसकी प्रॉपर्टीज टेक्स्ट होगी। जैसे यहाँ पे हमने इसके एम्प्लॉय कोड को एक्सट्रैक्ट किया है। अब अगर इनको हम सम करें तो यहाँ पे इनका रिजल्ट 0 आएगा, क्योंकि ये नंबर जो दिख रहे हैं वो विजिबिलिटी इनकी नंबर है, बट इनकी प्रॉपर्टी जो है वो टेक्स्ट में है। तो अगर आप इसे नंबर में कन्वर्ट करना चाहते हैं ताकि आप इसके ऊपर कैलकुलेशन कर पाए, तो इस फंक्शन के बाद आप +0 कर दीजिए या मल्टीप्लाई बाई 1 कर दीजिए। इसके बाद आप इसको सम भी कर पाएंगे। तो इस तरह से आप इन तीनों फंक्शंस को अपने डेटाबेस के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ मैंने इन फंक्शंस के बेसिक फंडामेंटल्स के बारे में बताया है कि कैसे ये फंक्शन काम करते हैं। आई होप आप इन्हें अच्छे से समझ गए होंगे। अगली वीडियो में मिलेंगे इसी फंक्शन के कुछ बिजनेस सिनेरियो को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।